माइनक्राफ्ट बैडलैंड्स एक ऐसा बायोम जहाँ पर ना ही कोई ट्री नेचुरली स्पॉन होता है और ना ही कोई एनिमल, जिसकी वजह से यहाँ पर सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज मैं 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ इसी बैडलैंड ओनली वर्ल्ड में, वो भी हार्डकोर में। और हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें बनाई हैं। और हाँ गाइस यार, मेन चीज़ तो रहेगी। तो यार ऐसी वीडियो बनाने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। तो लाइक हम रखते हैं 40,000 का। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्लीज़ पूरा करवा देना। और हाँ गाइस यार एक और बात, तो यार हम 3 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो बहुत हो गया टाइम वेस्ट। तो अब देखते हैं ये बैडलैंड्स हमारे लिए कितने ज़्यादा बैड होने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन होते मेरा टारगेट था कि अपने लिए जल्दी से जल्दी वुड का इंतजाम करा जाए। और यहाँ पर हमें पेड़ तो मिलने वाले हैं नहीं, तो सबसे पहले हमें ढूंढनी पड़ेगी एक माइन शाफ्ट। और मेरी किस्मत कैसी है वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद मैं स्टिक्स को जमा करते हुए सीधा आगे बढ़ता रहा और मेरी किस्मत ने अपना रूप भी दिखा दिया। देख रहे हो, इतनी बेकार किस्मत किसी की हो सकती है। एक तो नीचे गिर गया, ऊपर से लैग भी हो गया। तो उसके बाद मैंने काफी सारी सैंड जमा करी और सीधा इस रिवीन से बाहर निकल आया, वरना ज़ॉम्बी भैया आके हमें पहले दिन ही अपने दर्शन करा देते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। और बाहर आके मुझे अब लकड़ियां जमा करने में भी मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद मैं माइनशाफ्ट की खोज में सीधा आगे बढ़ गया और अब फाइनली मुझे यहाँ पे माइनशाफ्ट मिल चुकी थी। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बी भैया हम पे हमला कर दें। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया और उसके बाद काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा करी, जिससे मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई और उसके बाद अपने लिए एक पिकेक्स बनाई और सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे स्टोन भी मिल चुका था, तो जल्दी से मैंने यहाँ से काफ़ी सारा स्टोन माइन किया और मैं क्राफ्टिंग टेबल वहीं छोड़ आया। और बाहर आके मैंने अपने लिए स्टोन के कुछ टूल्स बनाए और दोबारा से निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कोल माइन किया। और इस छोटी सी केव में मुझे आयरन कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिंग जमा करी ताकि मैं उनसे वूल बना के अपने लिए बेड बना सकूं। और अब मुझे फाइट भी काफ़ी संभल के करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास सिर्फ 3 ही हार्ट हैं। और काफ़ी समझदारी से फाइट करते हुए फाइनली मैंने इस मकड़ी का भी अंत कर दिया और अपने ज़ॉम्बी भैया का भी। और तुमने इतनी बेकार किस्मत किसी की नहीं देखी होगी, रोटन फ्लैश तक नहीं दिया। और थोड़ी बहुत और मार पिटाई करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना मिल चुका था, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिंग जमा करी और स्ट्रिंग्स की हेल्प से मैंने वूल बनाया और वूल से मैंने अपने लिए बेड बना लिया। लेकिन ये दरिंदे हमें चैन से सोने भी नहीं देते, लेकिन मैं सो के तो रहूंगा ही। और सोने के चक्कर में मुझे थोड़ी सी मार भी खानी पड़ी और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मैं सोने चला गया। और सुबह उठने के बाद अब मैं इस लायक बिल्कुल नहीं बचा था कि मैं इस माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करूं, तो मैं सीधा इस माइनशाफ्ट से बाहर निकल आया। वैसे चेस्ट बाहर भी मिलती हैं, सबको चेस्ट बाहर भी मिल जाती है और हमें तो बाहर भी नहीं मिल रही। अपनी किस्मत है ही इतनी खराब, नहीं थोड़ी सी अच्छी भी है। और उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुकी थी, जिसमें से मुझे फाइनली थोड़ा बहुत खाना मिल चुका था, थोड़ा बहुत ब्रेड, पंपकिन सीड्स और थोड़ा बहुत लेपिस भी मिल गया था। चलो अभी के लिए फिलहाल तो पेट भर ही गया। और अपना पेट भर के मैं सीधा निकल गया माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। अब तो कर ही सकता हूँ ना। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। भाई चेस्ट चाहिए यार, इसका मैं क्या करूंगा, चलो बाद में तो काम आ ही जाएगा। तो उसके बाद मैंने बोट बना के उसको बोट में बिठा दिया। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पहले थोड़ी सी माइनिंग करी जाए, माइनशाफ्ट को बाद में लूटेंगे। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारा आयरन माइन किया, काफ़ी सारा कोल माइन किया और गोल्ड को चुराने की एक नाकाम कोशिश करी, पता नहीं क्यों। और इस केव में आयरन की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ से मुझे ढेर सारा आयरन मिल चुका था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फर्नेस बनाए, अपने आयरन को स्मेल्ट किया, जिससे मुझे ढेर सारे आयरन इंगट मिल चुके थे। और उसके बाद मैंने आयरन के टूल्स बनाए, अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर कर लिया।
अब तो उन दरिंदों की खैर नहीं, लेकिन उससे पहले सोना जरूरी है। और सुबह उठकर अब मैं इतना पावरफुल हो चुका था कि मैं गोल्ड को चुरा सकूं। तो उसके बाद मैंने काफी सारा गोल्ड माइन किया, काफी सारा कोल माइन किया, और बिना माइनशाफ्ट को लूटे ही मैं सीधा बाहर निकल आया। माइनशाफ्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा था। आज अपनी किस्मत बहुत खराब है। और बाहर आके मुझे अपने एंडर भैया मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे थोड़े से मजे लिए जाएं। पर एंडर भैया ने हमसे मजे ले लिए। पर थोड़ी देर बाद हमारे एंडर भैया शांत हो गए, वरना तो मैं इनको यूं लपेट देता। अच्छा हुआ बच गया। तो उसके बाद मैंने चालू किया इस माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करना, जहाँ से मैंने काफी सारी वुड जमा करी। और चेस्ट तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। और यहाँ पे एक और दिन बीत गया, लेकिन मुझे चेस्ट अब भी नहीं मिली। ये बैडलैंड्स आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बैड है। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत ब्रेड, थोड़े बहुत ग्लोबेरीज और थोड़े बहुत पंपकिन सीड्स मिल चुके थे। यानी कि अब मैं ग्लोबेरीज का फार्म बना सकता था, लेकिन ग्लोबेरीज को खाना ना खाने के बराबर ही है। पर जब तक हमें और कुछ नहीं मिलता, हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने छोटा सा ग्लोबेरीज का फार्म बना दिया। 4 ग्लोबेरीज का कोई फार्म होता है। और स्पॉनर्स को देख के मुझसे रहा बिल्कुल नहीं जाता, तो मैं स्पॉनर को तो तोड़ ही देता हूँ। खाम बाद में मुझे ही परेशान करेंगे। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत खाना और मिल गया था। और इसी तरह एक और दिन बीत गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और ये देखो मुझे, ये रहा मेरा छोटा सा फार्म और वो रही चेस्ट। इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये वाली चेस्ट दिखाई नहीं दी। पता नहीं यार, मैं अभी क्या करता रहता हूँ। तो यहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत खाना और थोड़े बहुत लैपिस मिल चुका था। और मेलन सीड से हम मेलन का फार्म बना सकते हैं, यानी कि अब हमारी खाने की कमियां दूर होने वाली हैं। और सुबह उठकर मैंने अपने लिए कुछ चेस्टें बनाई, जिसमें मैंने अपना सारा सामान रख दिया। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने ग्लोबेरीज के फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। और इसी बात पे मैंने हग भी दिया। जो बेरीज लगाई थी वो भी चलेगी क्या है यार। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक फार्म बना लिया जाए, मेलन फार्म। तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा एरिया क्लीन किया और सीधा निकल गया थोड़ी सी डर्ट जमा करने के लिए। और इन्होंने चेस्ट तो यहाँ छुपा रखी हैं, तभी नहीं मिल रही थी मुझे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड और थोड़ी सी ग्लोबेरीज और मिल चुकी थी। और उसके बाद मुझे पूरा फार्म ही मिल गया। और मैं सोच रहा था कि इस ग्रास से मुझे सीड्स मिलेंगे, और हमारी किस्मत ने जवाब तो दे ही दिया। नहीं। तो उसके बाद मैंने चालू किया अपने लिए एक फार्म बनाना। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए एक छोटा सा ग्लोबेरीज का फार्म भी बना लिया। और इनको उगने में पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इस बार तो मेरे पास फर्टिलाइजर भी नहीं है, बोन मील। और काफ़ी ज़्यादा काम कर करके मैं अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाई, और इस बार भी एरोज ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस बायोम को थोड़ा सा एक्सप्लोर और किया जाए। इस वाली माइनशाफ्ट से तो हमें ज़्यादा कुछ खास तो मिला नहीं था। तो उसके बाद मैं एक और माइनशाफ्ट की तलाश में सीधा आगे बढ़ गया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े से शुगर केन भी मिले, तो यहाँ से मैंने थोड़े से शुगर केन भी कलेक्ट किए। और सामने मुझे एक रूइन पोर्टल भी मिल गया था, जहाँ से मुझे कुछ खास तो मिला नहीं, बस थोड़ा सा गोल्ड का आर्मर और थोड़े से ऑब्सिडियन मिल चुके थे। और आर्मर तो ऐसा था। और उसके बाद मैंने अपना गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट किया, थोड़ा सा शुगर केन और चुराया। और बगल में मुझे यहाँ पे माइनशाफ्ट मिल चुकी थी। और चेस्ट में से मुझे यहाँ पे काफी सारे पंपकिन सीड्स और एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 की बुक मिल चुकी थी। और स्पॉनर देख के तो मुझसे रहा बिल्कुल नहीं जाता। और इस माइनशाफ्ट की सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट थी। तो इसको निपटाने के बाद मुझे सामने एक चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत खाना और मिल चुका था। और पता नहीं इनको क्या हो गया था, ये मुझे कुछ कह ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक सेल्फी ले ली जाए, जो कि मुझ पे भारी पड़ेगी। पता नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करता रहता हूँ। और इनसे मार खाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो यहाँ भी एक बार और सो लेते हैं। और बगल में मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखाई दी, जिसमें से भी मुझे थोड़ा बहुत खाना और मिल चुका था। और एक पिकेक्स भी मिल गई थी। चलो यहाँ आना सफल तो हुआ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट बात, कि ये मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहाँ पर मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, तो जाओ जाके फॉलो करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पे दे रखा है, तो जल्दी जाके फॉलो कर लो।
और अब मैंने बाहर की ज़्यादातर सारी चेस्ट तो लूट ली थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अंदर की चेस्टों को भी लूटा जाए, क्या पता हमें वहां से कुछ तगड़ा सामान मिल जाए। लेकिन अंदर वाली चेस्टों से भी मुझे सिर्फ खाना ही मिल रहा था। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत मार पिटाई करी और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल चुके थे। तो यहाँ से मुझे मिले सिर्फ 5 ही डायमंड, जिससे मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड और पिकेक्स तो बना ही सकता था। और काफी देर छानबीन करने के बाद फाइनली मैंने इस माइनशाफ्ट को लूट लिया था। और अभी बस मैं अपने घर जाने की तैयारियां कर ही रहा था कि इस चुड़ैल ने हम पे हमला कर दिया। पर ये चुड़ैल मरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी। लग तो रहा था कि ये मुझे निपटा देगी, पर इसका जहर हम दोनों को ही मार रहा था। तो आयरन की स्वॉर्ड तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने 5 डायमंड का यूज कर लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड की स्वॉर्ड और एक डायमंड की पिकेक्स बनाई। और उसके बाद मैंने उस चुड़ैल को निपटा दिया। डायमंड से मार खानी थी इसे। तो इसने मुझे एक पोर्शन दे दिया था, वो भी इंस्टेंट हेल्थ का, जिसको पीने के बाद हमारी बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ गई। इतनी हेल्थ कौन बढ़ाता है भाई, इतनी? तो अब बारी थी अपने घर वापस जाने की। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने घर की ओर। और घर आते आते फाइनली हमारी ग्लोबेरीज भी पक चुकी थी। और ये देखने में कुछ दिवाली लाइट्स जैसी नहीं लग रही, मुझे तो लग रही हैं। तो उसके बाद मैंने अपने लिए काफी सारी ग्लोबेरीज कलेक्ट करी और काफी सारा मेलन जमा किया। 5 ही मिले बस। और ये बेकार सा खाना खा खा के मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। तो अब बारी थी अपने लिए अच्छा वाला खाना जमा करने की, जो कि मुझे नेदर से मिलने वाला है। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना नेदर में जाया जाए। तो उसके बाद मैं काफी सारी पिकेक्स बना के सीधा निकल गया माइनिंग के लिए, जहाँ पर मैंने काफी सारा कोल, आयरन और गोल्ड माइन किया। और एक आयरन को उठाने के चक्कर में अभी मैं नीचे ही जाता, नहीं नीचे नहीं ऊपर जाता। तो उसके बाद मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया, जहाँ पर काफी देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल चुके थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से डायमंड माइन किए और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे यहाँ पे लावा पूल भी मिल गया था। तो यहाँ से हमारे लिए ऑब्सिडियन का भी जुगाड़ हो गया था। और ऐसा ज़्यादातर होता है कि जहाँ लावा पूल मिलता है उसके आसपास डायमंड तो मिलते ही हैं। तो इसी उम्मीद में मैंने पूरे लावा पूल को ऑब्सिडियन बना दिया, लेकिन डायमंड भाई साहब हमें मिले ही नहीं। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारा ऑब्सिडियन माइन किया और सीधा घर चला आया। और घर आके मैंने अपने सारे गोल्ड को स्मेल्ट किया। पिगलिन भैया से ट्रेड भी तो करनी है। तो इतनी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद भी मुझे सिर्फ 12 डायमंड मिले थे, जिससे मैंने अपने लिए एक चेस्ट प्लेट और एक बूट्स बना लिए। और ये कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है, आयरन डायमंड, वाह। और आयरन से अपने लिए एक एनविल बनाया और अपनी चेस्ट प्लेट पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 लगा ली। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, लेकिन अभी हमारा गोल्ड स्मेल्ट हो रहा था। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक शुगर केन फार्म बना लिया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा शुगर केन का फार्म बनाया। और अब मेरा फाइनली सारा गोल्ड स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मुझे काफी सारे गोल्ड इंगट मिल चुके थे, जिन सबको जेब में भर के मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। बस एक अब अच्छी सी जगह पे निकालते हैं ये। और इन्होंने मुझे ठीक ठाक सी जगह पे निकाला था, पता नहीं अभी कितनी ठीक जगह है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन मैं गोल्ड का कुछ भी पहन के नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने गोल्डन बूट्स बनाए। और ऐसी गलतियां पता नहीं मैं क्यों करता रहता हूँ। और उसके बाद मैंने काफी सारा क्वार्ट्स कलेक्ट किया, जिससे मैं अपने लिए घर बनाने वाला हूँ मस्त वाला। और उसके बाद मैंने अपने पिगलिन भैया से काफी ज्यादा ट्रेड करी, लेकिन इस घास्ट को हमारे बिजनेस से चिढ़ मच रही थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला था नहीं, मुझे अब अपने पिगलिन भैया की रक्षा करनी थी। तो अब बारी थी इस घास्ट को निपटाने की, पर हर बार मेरा निशाना चूके जा रहा था। पर ऐसा कब तक होता। फाइनली मैंने इसको धो डाला, इसका वार इसी पे भारी पड़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे ठीक ठाक सा सामान मिल चुका था। तो यहाँ से मुझे 3 फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन, काफ़ी सारे एरोज और 6 एंडर पल्स भी मिल चुकी थी। तो इस बार भी पिगलिन भैया ने हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड दी थी। तो उनको मैं वहीं कैद करके सीधा आगे बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ा, घर वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में भरा, जेब भर गई थी ना, खाली करना भी जरूरी था। और हमें नेदर में बुलाने के लिए नेदर का एक बॉडीगार्ड आया था, जिसका स्वागत तो हम करेंगे ही। तो मैंने उनको बोट में बिठा दिया और नेदर में भेज दिया, नरक में। और उसके बाद मैंने अपने फार्म से काफी सारी ग्लोबेरीज कलेक्ट करी और दोबारा से निकल गया नेदर के लिए, जहाँ से मैंने थोड़े से बोन ब्लॉक्स कलेक्ट किए, ताकि मैं उनसे बोन मील बना के अपनी फसलों को और जल्दी उगा सकूं। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल चुका था, जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत मार पिटाई करनी पड़ेगी। अब खाना जमा करने के लिए थोड़ी बहुत मार पिटाई तो करनी पड़ेगी। और थोड़ा बहुत खाना हमें पिगलिन भैया दिलवा देते हैं।
तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर मार पिटाई करी, जहाँ से मुझे काफ़ी सारा खाना मिल चुका था, जिसको मैं अपनी जेब में भर के सीधा आगे बढ़ गया। और काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक बेसिन दिखाई दिया और थोड़ी बहुत मार पिटाई करते हुए मैं सीधा बढ़ गया बेसिन की तरफ, जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मुझे काफ़ी कुछ तगड़ा सामान मिल जाएगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और हमें मारने के चक्कर में पिगलिन भैया और ब्रूट दोनों गड्ढे में जाके गिर गए, जहाँ से वो ऊपर ही नहीं आ सकते थे और अब तो वो कभी नहीं आ सकते। और चेस्ट में से मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्डन एप्पल्स और थोड़े बहुत एरोज मिल चुके थे, और दूसरी वाली चेस्ट से भी मुझे काफ़ी सारा खाना और काफ़ी सारे एरोज मिले और एक नेथराइट स्क्रैप भी मिला। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें इसके 3 साथी और चाहिए। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे गोल्डन बूट्स मिले थे, जिसमें सोल स्पीड 3 लगी हुई थी, जिसको मैंने अपने बूट से बदल लिया और सीधा आगे बढ़ गया। इस बेसिन को लूट के जाएंगे अब। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे थोड़े बहुत गोल्डन कैरेट्स और मिल चुके थे, काफ़ी सारा गोल्ड और एक स्वॉर्ड भी मिली थी, जिसमें लूटिंग 2 लगी हुई थी। और अब मेरे पास इतना सामान हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा किसको लूँ और किसको ना लूँ। और इस वाली चेस्ट से भी मुझे काफ़ी सारा गोल्ड और काफ़ी सारे गोल्डन कैरेट्स मिल चुके थे। चलो अब खाने की कमियां तो दूर हो चुकी हैं। और इस वाली चेस्ट से मुझे एक डायमंड की शवल मिली। इस बेसिन में आके तो मैं माला माल हो गया। और इस वाली चेस्ट से तो मुझे एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गया। वाह भाई वाह, अब हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है। और इस बेसिन को लूटते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई भी करनी पड़ रही थी, जिसका विजेता हमेशा मैं ही हो रहा था। और दूर मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट दिखाई दे रही थी, जिसको लूटे बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद मैं पुल बनाते हुए सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन इस स्केलेटन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई सब नीचे ही गिरा दिया। और अब मुझे लग रहा था कि अपना गेम ख़त्म होने वाला है, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग गया और फाइनली मैं बच गया। बस एक बार तो लगा था कि ख़त्म हो गया, बस सब ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया अब तो। पर फाइनली अब मैं यहाँ पे बच चुका था, लेकिन लूटे बिना तो मैं अभी भी नहीं जाने वाला। तो मैं दोबारा से पुल बनाते हुए उसी चेस्ट को लूटने के लिए दोबारा आगे बढ़ गया। और थोड़ी बहुत मार पिटाई करने के बाद फाइनली मैंने उस चेस्ट को लूटा। और ये टट्टी लूट के लिए मैंने इतनी मार पिटाई करी, इससे अच्छा मैं पहले ही चले जाता। खाम इतनी मार पिटाई करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं मिला। और भाई अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट बेसियन मिला है मुझे। इतनी सारी चेस्ट मिली हैं, उसमें मुझे बहुत सारी चेस्ट मिली हैं, बस गोल्ड ब्लॉक नहीं मिल रहे। तो यहाँ से भी मुझे सिर्फ गोल्डन कैरेट्स ही मिले थे। और अब मैं सोच रहा था कि वो गोल्ड वाला रूम ढूंढते हैं जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन काफ़ी छानबीन करने के बाद भी मुझे वो गोल्ड वाला रूम मिला ही नहीं। तो उसके बाद मैं सीधा इस बेसियन से बाहर निकल आया और अब मेरी जेब पूरी भरी हुई थी और अब मैं इस लायक बिल्कुल नहीं बचा था कि मैं फोर्ट्रेस भी ढूंढूं। तो उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला आया। घर आके मैंने अपना सारा खाना पकाया और इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि घर चला गया, घर से आ गया, लेकिन मेरे पास तो घर ही नहीं है। तो अब बारी थी अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बनाने की। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारा एरिया प्लान किया, काफ़ी सारा सामान जमा किया और उसके बाद चालू किया अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बना। और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली हमारा मॉडर्न हाउस बनके रेडी हो चुका था।
और उसके बाद मैंने काफ़ी सारा डायमंड माइन किया, जिससे मैंने अपने लिए एक हेलमेट और एक पैंट बनाई और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया। और अब बारी थी एंडर ड्रैगन को कूटने की, लेकिन उससे पहले हमें फोर्ट्रेस में तबाही मचानी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं अपने सारे फायराइजेशंस के पोर्शंस को लेके सीधा निकल गया नेदर के लिए। और काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल चुकी थी। और इन बाहर वाले बॉडीगार्ड से लड़ने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं था, तो मैं वहाँ से सीधा भाग गया। और इनके निशाने तो कभी चूकते ही नहीं है और मेरे भी नहीं चूकते। और उसके बाद मैं पुल बनाते हुए सीधा फोर्ट्रेस में घुस गया। तो यहाँ से मुझे काफ़ी सारी ब्लेज रॉड चाहिए थी, जिसके लिए मुझे ढूंढना था एक ब्लेज स्पॉनर। तो उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। तो यहाँ से मुझे ढेर सारी ब्लेज रॉड लेके जानी है। तो उसके बाद मैंने ब्लेज से काफ़ी ज़्यादा फाइट करी, जिससे मुझे ढेर सारी ब्लेज रॉड मिल चुकी थी। और फोर्ट्रेस को लूटने के मूड में मैं कभी नहीं होता, लेकिन इस बार था। नहीं होता तो ही सही रहता। और थोड़ी बहुत मार पिटाई करते हुए मुझे दूसरी वाली चेस्ट में से 3 डायमंड मिल गए। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और बाकी फोर्ट्रेस में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे चाहिए थी काफ़ी सारी एंडरपल। उसके बाद मैं सीधा निकल गया ब्लू फॉरेस्ट की तलाश में, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एंडरमैन मारे और काफ़ी सारी एंडरपल जमा करी, जिनको अपनी जेब में भर के सीधा अपने घर चलाया। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी आई ऑफ एंडर बनाई। और उसके बाद मुझे याद आया कि क्यों ना अपने आर्मर को थोड़ा सा इंचेंट कर लिया जाए, जिसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक इंचेंटिंग टेबल। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारा शुगर केन जमा किया, जिससे मैंने पेपर बनाया और अपने लिए एक बुक बनाई। और फाइनली अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल बना ली। लेकिन मैं अपने आर्मर पर इंचेंटमेंट लगाना ही भूल गया, पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हो गया था। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। और ऐसी एंट्री तो मेरी पहली बार हुई है। और लाइब्रेरी में से मुझे नॉकबैक 2 की बुक मिली और बाकी सारी चेस्ट खाली थी या फिर कूड़े वाली बुक थी। और ये मेरा अभी तक का सबसे बेकार स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक भी ढंग की बुक नहीं मिली। नॉकबैक 2 में लगा सकता था, पर उसके लिए हमारे पास एनवीरी नहीं था, तो मैंने वो भी नहीं लगाई। और उसके बाद मैं अपने पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए। और अब बारी थी एंडर ड्रैगन को कूटने की। और ये फाइट मेरी अभी तक की सबसे इजीएस्ट फाइट है। इस फाइट में मैंने एंडर ड्रैगन को बहुत ही आसानी से मारा है, देखना जरूर। तो उसके बाद मैंने सारे एंड क्रिस्टल्स फोड़े, थोड़ी बहुत एमएलजी करी। और एंडर ड्रैगन को कूटना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, किसी भी एंडरमैन ने हमें कुछ भी नहीं कहा। एंडरमैन क्या, एंडर ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पाया। बहुत ही आसानी से मैंने एंडर ड्रैगन को कूट दिया, क्या बात है। ऐसे हर बार ये मार खाए तो मज़ा ही आ जाए। और उसके बाद मैंने सारी एक्सपी चुरा ली। और हमेशा तो मैं अंडे चुराने के मूड में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस बार थोड़ा मैं चोर वाले मूड में था। तो उसके बाद मैंने ड्रैगन एग चुरा लिया। और इलाइट्रा का शौक मुझे बचपन से ही नहीं है। तो उसके बाद मैं सीधा अपने घर चला आया। तो इस तरह मैंने 100 डेज सर्वाइव कर लिए इसी बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में। और कभी कभी तो यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फाइनली हमने इसमें 100 डेज सर्वाइव कर ही लिए। और हाँ गाइस यार, इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 3 लाख सब्सक्राइबर के यार हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।